मैं बता रहा था 11 बजे नहीं तो कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज 24 लाइव अपडेट। इस वक्त आपके साथ लाइव जुड़े हैं महेंद्रगढ़ की सरकार की ई टेंडरिंग पॉलिसी के द्वारा महेंद्रगढ़ ब्लॉक के जो सरपंच है उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो विभिन्न गांव से सरपंच आए हुए हैं वो सरकार की इस पॉलिसी का विरोध भी कर रहे हैं और जो सरपंच साहिबान सामने बैठे हैं उनको संबोधित भी कर रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन बीडीओ ऑफिस महेंद्रगढ़ में चल रहा है। सरकार के द्वारा लाई गई ई टेंडरिंग पॉलिसी का विरोध यहाँ पर जो सरपंच पहुंचे हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। तो जो लोग भारत गौरव न्यूज 24 लाइव अपडेट के जरिए जुड़े हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक भी जो सरपंचों की आवाज है वो पहुंच सके। महेंद्रगढ़ ब्लॉक एसोसिएशन के सरपंचों को हार्दिक धन्यवाद, नई साल की मुबारकबाद देता हूँ। और भाइयों, वैसे तो ई टेंडरिंग को सबको पता है और भाइयों सभी ने बता दिया, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि एकता में बल है। पीछे से किसान आंदोलन चला, दादरी के पल्ली तरफ किसानों ने कितना बड़ा बलिदान दिया, अपने जीवन का बलिदान कर दिए। लेकिन हमारे ना इन नेताओं को चक्कर मत पड़ना। ये नेता आप लोगों को बरगलाएंगे, कुछ कहेंगे गलत है, कुछ कहेंगे सही है, इनके चक्कर मत पड़ियो। सब एक हो, जहां भी जुट पड़े वहां आना है और हमें जिस बलिदान देना पड़े, त्याग देना पड़े, सब तैयार है। धन्यवाद। राहुल गुरावटा मैं चेक कर रहे आप मेरे ख्याल से 2:30 बजे का आसपास आएगा। आप 2 बजे आते भी उस टाइम तो मैं गया महीनों। सभी साथियों को सबसे पहले तो नए साल की राम राम। मैं सबकी राहुल गुरावटा। यही टेंडरिंग का मामला तो सब लोग पता ही है, साथियों ने बता भी दी, काफी अच्छी बताई। अपना गांव की बहुत बहुत मेहरबानी में सरकार सरपंच बनाया था, लेकिन सरकार ने खबर पंच बना दिया। अपना आपने सरपंच 1 बजे का आसपास मैं उन्हें चाय पिलाई चाहिए। पुलिस वाला ने खबर देने वाला, विधायक ने खबर देने वाला, कौन गाँव को मरी कौन जीगो, किसका क्या बात होगी जी। तो अपन इस सरकार ने जगाड़ो है, ठीक है जी। बाकी कुछ एक मेरा भाई ही साथी ही बोल रहे हैं कि 11 बजे का टाइम तो 12 बजे आवांगा तो टाइम पर पहुंचाऊंगा। आज अगर आप इतना लेट चल रहे हैं तो आगे कल आप नार्मल जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ जाना पहुंचेगा तो मन लगे ये सरपंच पहुंची बोलने आज 60 पहुंचे ही, मन लगा तड़के 30 ही पहुंचेगा और चंडीगढ़ तक को नंबर आओगे तो 10 ही पहुंचेगा। किसी भाई ने बोलना आवे नहीं बोलना आवे, मैं नहीं कह रहे सब माँ का पेट में सिखाया था। बोलने को मौका दियो है गाँव ने, अब तक 5 साल बोलने को मौका दिया। बोलो गलत सलत जो भी जैसे बोले जा बोलो, एक बार गलत हो जाएगा दूसरी बार सही हो जाएगा। बाकी टेंडरिंग का मामला में सारा भाइयों ने सब तो बता ही दी, आपने नफा नुकसान को पता ही है। ये हम सब की एक आवाज है, अपना एक की पर्सनल लड़ाई को सब की लड़ाई है। तो आगे कोशिश करो कि टाइम पर पहुंचो, नॉर्मल पहुंचना नॉर्मल भी टाइम पर पहुंचो, अगर चंडीगढ़ पहुंचना चंडीगढ़ भी टाइम पर पहुंचो। ठीक है जी, धन्यवाद। अलकाजी कुशोली ठीक है, आज फोन पे बात करेंगे। जोरदार तालियों से बहन जी का भी स्वागत किया जाए। आप सभी आए हुए सरपंचों को मेरा नमस्कार। नए साल की 1.5 साल की शुभकामनाओं के साथ मैं और तो क्या बोलूँ, बस इतना जानती हूँ कि जब भी आप मेरे से बड़े हैं, जो भी है मेरे से सीनियर, जो भी करेंगे मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। राजवीर जी भाईरा, सतीश जी खातून, सबसे पहले तो मैं सभी सरपंच साथियों का राम राम। और मैं यूँ बोलूं, आगे सरकार को जितने विरोध तो सारा न तैयार रहने थे। पहले बड़ा बूटा क्यों नहीं रहते, हमारे तैयार जो रहे तो तैयार रही हो। जिस भी तो ताड़ो लगाना पड़े, बोलो को कुछ भी करना पड़े तो सारा हम तैयार रहने यहाँ टेंडरिंग का विरोध। ठीक है जी, धन्यवाद। अनिल जी ध्रुव,
देवनगर से सरपंच साहब। चला मैं स्टैंड लिया हूँ इधर। ऐसे बात बनेगी नहीं। सभी को नमस्कार, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, कभी भी मांगे से नहीं मिलते, हक छीने जाते हैं। वो जो नपुंसकता होती है ना, वो कभी कामयाब नहीं होता। अपने हकों के लिए आपको सभी तरह का त्याग करना पड़ेगा, सभी तरह के कष्ट भी सहने पड़ेंगे। सर्दी, गर्मी, बरसात, कैसा भी समय हो, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, पूरे हरियाणा के साथ मिलकर आपको चलना पड़ेगा। ये यहाँ से लेके नारनौल जाएंगे, नारनौल से हरियाणा पे ये आंदोलन है, ये स्टेट लेवल तक जाएगा, तब आपको कामयाबी मिलेगी। यहाँ बैठने से यूं नहीं हो जाएगा, आपकी बात मान ली जाएगी। हमें ब्लॉक से जिले में, जिले से स्टेट में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने को चंडीगढ़ तक की तैयारी करके और इस कार्यक्रम को आगे लेके जाना पड़ेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृष्ण कुमार, सरपंच देवनगर। धन्यवाद कृष्ण जी। विक्रम जी निम्बी। मैं विक्रम, सरपंच ग्राम पंचायत निम्बी। आप सभी सरपंच साहिबान, मेरी मातृशक्ति एवं जो भी सरपंच प्रतिनिधि के साथ आए हैं, यहाँ पहुंचे, तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और नव वर्ष की आपको, आपके परिवार को और आपके सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अभी रहा ई टेंडरिंग वाला मुद्दा, तो मैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से कहना चाहता हूं कि आपको ये पावर ही नहीं देनी इन सरपंचों को, तो फिर ये एक मेरे पास मोहर है, जिसको ले लो, और कुछ है वो ले लो। सीएम साहब, आपको देनी पड़ेगी पावर, और पावर लेनी है हमने, और ले आऊंगा। और इस मंच के माध्यम से मैं सीएम, अपने जो यहाँ के एमएलए, चाहे राव दान सिंह हो, चाहे एक्स एमएलए रामविलास शर्मा हो, कहाँ गया वो एसडीएम, कहाँ गया रामविलास शर्मा, कहाँ गया दान सिंह, क्यों नहीं बोलते हो? जनता की आवाज क्यों नहीं उठाते? तो मैं तो सभी सरपंच साहिबान से यही विनती करता हूं कि जहां भी हम एकत्रित हो, वहां टाइम पे पहुंचे, और हमें अपनी जो शक्ति है उसका प्रदर्शन करना पड़े। मोहर भी साथ है। अभी कहो सीएम साहब, आप अभी कहो, मैं अभी मोहर मारने के लिए तैयार हूं अपने इस्तीफे से। मुझे इससे इसका लोभ नहीं है, इस पावर का नहीं चाहिए मुझे। ऐसी पावर जो मेरे गांव के विकास के अंदर रोड़ा बने। ठीक है, एक बार पुण्य आप सब यहाँ पहुंचे, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद विक्रम जी। कुलदीप जी लावन। संजय जी सुरजनवास। राम सिंह जी भांडर नीची। महेंद्रगढ़ ब्लॉक के समस्त सरपंचों को मेरी तरफ से राम राम। भाई सारा सरपंचा ने मेरी तरफ से राम राम। और भाई जब तक एकजुट नहीं रहा पा, इतने कुछ भी नहीं है इसके। सही पूरे ब्लॉक में एकजुट रहना पड़ो, चाहे नारनौल एकजुट रहना पड़ो, चाहे चंडीगढ़ एकजुट रहना पड़ो। पिछली बार का सरपंचा ने बहुत भारी लड़ाई लड़ी थी, जब जाके 5 लाख से 20 लाख की पाव रही थी। बहुत भारी लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
रही अपनो एरियो अहिरवाल एरियो रहेगो पुलिस केस को सबसे बड़ो डर लागे है, सबसे बड़ो पुलिस केस को डर क्या है। पुलिस केस में एक एक आदमी का 20-20 केस लाग रहे जी, कुला ढूंढ रहे जी। और गांव ने तो इतनी बड़ी पावर दे दी, अपना सरपंच बना दिया, डरनो किस वजह से। रही टाइम की बात, बिल्कुल टाइम का जीरो की दिक्कत से बताओ, बोलो कितनी दूर से जोर मार के आखिरी गांव 32 किलोमीटर, कितना सरपंच थी 62, 65, 70। और एक सबसे बड़ी मेरी अनुरोध है, जो अपने ग्रुप कंडीशनों में बाहर की एक भी चीज नहीं आनी चाहिए, एक भी अपना पर्सनली ग्रुप के ऊपर गेरो, कोई रामरमी करो, सिक्किमी भी करो, कुछ भी करो, ऐसे जो ग्रुप कंडीशनों के ऊपर सिर्फ गांव की समस्या से बात दो और कुछ नहीं। ऐसे तो बुला रखा था सरपंच ने, तो ऐसे तो कह रहे थे कि मेरे गांव में चौकीदार को नहीं बताओ, ऐसे तो क्या करोगे चौकीदार, मैडम का नाम पूरे प्रस्ताव दो, डीसी का जाओ, कितने भी जाओ, जो काम ब्लॉक का इसमें ब्लॉक का करो, जो ऐसे तो का काम से वैसे तो करो। ज्यादा दिक्कत आओ डीसी का पैसों की दिक्कत से बताओ, एक आदमी रख लो, पैसा आपने देना थी 5,000 7,000 चौकीदार का, चौकी लगवाओ, आधा काम लाग रही, आधा की लिस्ट आओ से, आधा की लिस्ट नहीं आओ से, आप अपनी तरफ से दिक्कत क्यों करो। भेजो आप डेली लिस्ट बना के 5-6 बजे ना आओ, ऐसे तो फोन कर दो, आप भाई फलाना नहीं आ रहे हो, दूसरे दिन ऐसे तुम पूछो अगो का कार्रवाई यही कि नहीं है, बताओ ऑर्डर क्या चीज को थे भाई। आप दो पक्ष आप 2 विपक्ष हर गांव में थे भाई, अपन अपने घर की थोड़ी करवा रहे, सारा गांव भी करवा रहे सड़क वाली। और रही विरोध को भाई, विरोध घरों बाहर विरोध करना पड़ा। वो ई टेंडरिंग की बात रही, ई टेंडरिंग की बात तो आपने देरों से बोलने की चीज है, गुटड़िया पुराना गांव का मैं बोली लगा करती कि तो चीज सस्ती छूट जा, क्या महंगा था महंगी छूटेगी, महंगी छूट गई तो भी कमा के ले जाओ, सस्ती छूट गई तो काम नहीं करे पैसा ले जाओ। फैक्ट्री अपनी खाल बजा रहे थे, क्यों लेकिन नहीं मिले। सरपंच ही तो चौकीदार तो भिंडी पाव रहेगी, चौकीदार 7-7.5 हजार रुपया, कोई टेंशन नहीं, 5 रुपया भी सरपंच को बताओ भाई। सारा विरोध करो सरकार को, दब के उरे करना पड़ो, नारनौल करना पड़ो, चंडीगढ़ करना पड़ो। मैं अपनी वाणी में विराम दूं, जितना भी सरपंच जी सारा बोलो का जब की आओ। सबने मेरी तरफ से राम राम, जय भारत, जय महेंद्रगढ़। हंसराज जी मंडला। सबसे पहले तो यहाँ सब सरपंच साहिबान का पूजनीकर बहुत बहुत धन्यवाद और नए साल की सबको हार्दिक बधाई। ये ई टेंडरिंग का जो हम लोग विरोध कर रहे हैं, ये ई टेंडरिंग का विरोध नहीं है, ये सरकार जो नरेश भाई ने बताया, ये घपला करने के लिए ई टेंडरिंग चलाया गया है। सरपंचों के पास पावर क्या है? कुछ नहीं। वो रात में करे अपना चौकीदारा, दिन में लगाए मोहर, इसके अलावा सरपंच के पास कुछ नहीं बचा है। गांव ने आपको बहुत विश्वास के साथ चुना है, आप यदि काम नहीं कराओगे तो 5 साल बाद सुनने को आपको मिलेगी सरकार के पास कोई सुनाने वाला नहीं। हमारे इलाके में न यहाँ कोई सुनने वाला है न कोई सुनाने वाला है। आराम से हमारे मंत्री है, 5 साल में एक बार आते हैं, वोट ले जाते हैं और गुड़गांव या चंडीगढ़ जाके सो जाते हैं। हम यहाँ पब्लिक के अंदर में पब्लिक की बात सुनते रहते हैं, न हमें विरोध करना आता है, न हम एकत्रित होते हैं। इस बात का उन लोगों को पता है। आज मंत्री एमएलए जितने हैं, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए 1 मिनट के अंदर में बिल पास करवा लेते हैं। हमारा 2 लाख से 20 लाख से 2 लाख कर दिया, उनका 2 से 20 पे पहुंचने के लिए तैयार है। क्यों? हमारे अंदर में कमजोरी है। क्यों हम विरोध नहीं कर पाते हैं? ये खाली ई टेंडरिंग, सरकार जो सरकारी खजाना है उसको लूटने के लिए ई टेंडरिंग प्रणाली को लाया गया है। इसको आप लोग भली भांति समझ पाओगे और एकजुट होकर इसका विरोध करोगे तो ये
आपके पक्ष में आएगा, नहीं तो आज आए ना कल आए ना, आप यहाँ चाहे सालों बैठे रहो चाहे महीनों बैठे रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सरकार का। आज हमारा पंचायत राज मंत्री हमें कहता है सरपंच चोर है, उनको क्या पता, हमें तो चार्ज भी नहीं मिला है, चार्ज मिलने से पहले वो हमें चोर बता रहे। गांव के हजारों लोगों ने उनके ऊपर विश्वास करके जो वोट दिया है, क्या सारा गांव चोर है? गांव वालों ने इतना विश्वास के साथ वोट दिया है, काम कराने के लिए दिया होगा। आप 2 लाख रुपए में एक वोटर ठीक नहीं करा सकते, आप लोगों को विरोध करना पड़ेगा, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लोग सब साथ रहेंगे तो इस लड़ाई को जीत पाएंगे। सरपंच तो हमारी पुत्रवधू है जो पहले बोल चुके हैं, बाकी हम पूरे एसोसिएशन के साथ हैं और कोई भी काम रहेगा हम इस ई टेंडर प्रणाली का पूर्णतया विरोध करते हैं और हमारी सरपंच साहब के साथ में सब लोग मिलके इसका विरोध करना चाहिए। धन्यवाद। बापरी वाणी पूरा। धन्यवाद हंसराज जी। योगेंद्र जी झांझड़ियावास। डॉक्टर पवन जी मालोडा। धीरेन्द्र जी कोतलपुर। सबसे पहले मेरे सभी सरपंच साथियों को मेरा नमस्कार। और भाई की टेंडरिंग तो सरपंचा ने चोर घोषित कराई, क्यों सरकार ठेको देखी ये टेंडरिंग होगी, ठेकेदार आओ उन हमनु को है ना अकम माल कम लाग रहा है, तो वो सीध दोनों को सरपंच तंग करी, मांगे कमीशन मांगी थी, क्या कहेगा था चोर घोषित करेगी। तो ऐ को विरोध सही से और पूरा जोर शोर से साथ देंगा और एकता बनाए रखा जब काम चल रहा हो। और लंबी लड़ाई की तैयारी करो, मतलब कोई भी काम करो वो लंबी सोच तक करे चलो है ना, जब पूरा हो, छोटी सोच ही नहीं हो, तो अपनी लंबी लड़ाई की तैयारी करो और हम सब साथ में ही काम कराना, जब काम रखो सारा ने एक काम रहना पड़ेगा। धन्यवाद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, जो आज हमारा ये विरोध प्रदर्शन के लिए जिस चीज के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं, आप सभी को लगभग पूर्ण रूप से पता चल गया है। अगर सरकार ने सरपंचों की लिमिट 2 लाख से, मैं सभी पत्रकार साहिबान सभी मीडिया कर्मियों को अवगत कराना चाहता हूं, अगर सरकार ने सरपंचों की लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 20 लाख नहीं की तो हमें अपने अधिकारों को हाथ में लेना पड़ेगा। क्या हम इस चीज के लिए तैयार हैं? वह हम अपना त्याग पत्र देंगे, क्योंकि 2 लाख की लिमिट में हम अपने गांव का विकास कार्य करवाने में असमर्थ हैं। सरकार को हम 15 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। अगर सरकार 15 दिन में हम सभी सरपंचों की मांग को पूरी नहीं करती है तो हम ब्लॉक का कार्य ठप कर देंगे व ब्लॉक के ताला लगाएंगे। बस सभी सरकारी दफ्तरों के सामने अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। ये आज हम सरकार को सचेत कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेवार सरकार खुद होगी। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम सरकार के प्रतिनिधियों को, जो एमएलए हैं या एमपी हैं, जो भी हैं, उनका अपने अपने गांव से बहिष्कार करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। क्या सरकार ने हमें सरपंच सिर्फ आधार कार्ड या डोमिसाइल पे मोहर मारने के लिए बनाया है? हमें गांव का विकास करना है। इसलिए मैं सभी सरपंच साथियों से कहना चाहता हूं कि जब भी कहीं भी इस प्रकार का हमें विरोध करना पड़े तो उसके लिए एकता बहुत जरूरी है, एकता में बल है। तो सभी एक फोन पे या जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर जब भी मैसेज किया जाए, हाथ जोड़कर आप सभी से अनुरोध है कि एक मैसेज पे सभी एक जगह इकट्ठे हो ताकि हमारी पावर का पता चले। अब मैं भाई परवीन जी के पास माइक को हैंड ओवर करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे पहले मैं समस्त जो मेहंदड़ ब्लॉक के जितने भी सरपंच साथी और मेरी माताएं बहनें सरपंच जो यहाँ पहुंची हैं, मैं उनका मेहंदड़ ब्लॉक में पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद एवं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पहले जितने भी सरपंच साथी थे सभी ने ई टेंडरिंग के नुकसान के बारे में बताया कि किस तरह से हमारे जितनी भी ताकतें हैं, हमारे अधिकार हैं, वो ये सरकार छीनने का काम कर रही है। अब मैं विस्तार से एक बार थोड़ा सा बता देना चाहता हूं दोबारा से। सरकार ने फैसला लिया है कि भी जितने भी सरपंच हैं हरियाणा प्रदेश के, वो 2 लाख से नीचे के जितने भी एस्टिमेट बनेंगे वो सारे सरपंच अपने हिसाब से करवा सकते हैं, और जिस भी कार्य का एस्टिमेट 2 लाख रुपए से ऊपर पहुंचा वो सारे ई टेंडरिंग के माध्यम से होंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ई टेंडरिंग से करवा देती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सर्वविदित है, सबके सामने है। ई टेंडरिंग की जो प्रक्रिया है वो 3 से 6 महीने की लंबी प्रक्रिया है। गांव में रिपेयरिंग के भी अगर एस्टिमेट बनते हैं वो भी 2 लाख रुपए से ऊपर के बनते हैं। मान के चलो कि किसी गली की जो नाली है या पाइपलाइन है, अगर उसकी रिपेयरिंग का काम है वो भी 2 लाख रुपए से ऊपर का बनेगा। और अगर 2 लाख रुपए से ऊपर अगर रिपेयरिंग के काम बन गए और 6 महीने पेंडिंग हो गए, गली में अगर पानी की सप्लाई नहीं पहुंच पाई, तो गांव वाले अगर गाली गलौज करेंगे। और सीधी भाषा में मैं बताना चाहूंगा कि सरपंच है वो चोर साबित होगा। गांव वाले एक ही बात कहेंगे कि पैसा खूब आता है, सरकार कहती है कि वे पैसा खूब देंगे, और काम नहीं हो रहे तो सरपंच चोर है। ये सबके सामने आएगा। और आने वाले दिनों में अगर सरकार ने लिमिट नहीं बढ़ाई तो देसी भाषा में कहते हैं बोला हमारा जात माजो में भी पिटेगा, देख लियो आप ये लोग। इसलिए मैं सबके सामने एक बात कहता हूं, सारे भाई एकजुट रहो, पार्टीबाजी भूल जाओ, कौन किस नेता से जुड़ा है किस नेता से नहीं जुड़ा है। हमारा जो मंच है वो मेहंदड़ ब्लॉक है, हमें इसके साथ जुड़े रहना है, एकजुट रहना है। आगे कभी भी कोई भी बात आए सामने, जहां हमें एकजुट होना पड़े, सारे भाई समय निकालकर जरूर आए। आगे पीछे के जो भी काम है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर कर ले। और एक बात और भी है, मैंने पिछले काफी दिनों से देखा है जाट लैंड के अंदर ये मुद्दा खूब हवा पकड़ रहा है, विरोध भी खूब हो रहे हैं, और वहां के नेता भी विधानसभा शीतकालीन सत्र में भी मांग उठाई है। जेजेपी के खुद जो उनके विधायक थे उन्होंने भी मांग रखी है कि ई टेंडरिंग की जो प्रणाली है वो पंचायती राज को खत्म कर देगी, जहर का काम करेगी। लेकिन हमारे क्षेत्र के किसी भी विधायक, किसी भी नेता ने इस मांग को न तो विधानसभा के अंदर उठाया है, न कभी मीडिया के सामने आकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं आप सभी सरपंच साहिबानों की तरफ से मीडिया के सामने ये बिल्कुल खुली चुनौती देता हूं इन नेताओं को, भाई अगर हमारी मांग नहीं उठाई, डिमांड पूरी करवाने में मदद नहीं करी, गांव में घोषणा नहीं देंगे, ऐसी चोटी का जोर लगा लियो चाहिए। एक भी कोई भी नेता हो, मैं फिर कह रहा हूं पार्टीबाजी भूल जाओ। गांव ने सरपंच बनाया है पार्टीबाजी के लिए नहीं बनाया, हमें गांव का विकास करने के लिए बनाया है। आज ने हम बीजेपी से जुड़े हैं, न कांग्रेस से जुड़े हैं, न जेजेपी से जुड़े हैं, आज हम अपने गांव से जुड़े हैं। अगर गांव का काम करेंगे तो हमारा नाम भी होगा, और गांव अगर अच्छा काम करेंगे तो हमें दोबारा भी चुनकर भेजेगी। लेकिन ये ई टेंडरिंग की जो प्रणाली है ये खत्म कर देगी। हमारी कोई पुस्त है वो आगे पंच का बारम भी नहीं कर पाएगी, ये इतना कठोर नियम है। इसलिए सभी साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी आगे की प्रक्रिया हो जरूर पहुंचे। और एक जितने भी सरपंच, आज हम 60 सरपंच इकट्ठा हुए हैं, सारे अपना त्याग पत्र लिख के लेकर आए हैं। हम मीडिया के सामने अपना त्याग पत्र दिखाएंगे और सरकार को अल्टीमेटम देते हैं 15 दिन का। अगर 15 दिन में हमारी मांगे पूरी होती है तो ठीक है, अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो महेंद्रगढ़ ब्लॉक में जितने भी सरकारी दफ्तर हैं सारे के सारे बंद कर देंगे और जनता को जागरूक करेंगे। गांव से अपने पंचों को लेके आएंगे, जनता को साथ लेके आएंगे और कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होने देंगे। इसकी जिम्मेवार सरकार होगी, हम नहीं होंगे। ये 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार को इसीलिए दिया है कि इस नियम के ऊपर सरकार एक बार दोबारा विचार करे और सोचे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। चलिए बातचीत कर लेते हैं। किसान आंदोलन के बाद हरियाणा में एक और बड़ा आंदोलन कभी भी किसी भी वक्त खड़ा हो सकता है। महेंद्रगढ़ ब्लॉक के जो सरपंच हैं उन्होंने हुंकार भर दिया, सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन के अंदर या तो सरकार ई टेंडरिंग की जो पॉलिसी लागू की गई उसको वापस ले, उस पर विचार करे। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, सभी को ये चेतावनी भी दी है कि गाँव में घुसने की हिम्मत ना करे, क्योंकि अगर गाँव में घुसना है तो पहले सरपंचों के जो हक और अधिकार हैं उनके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी, सरपंचों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अभी इस बारे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या
यहाँ के जो लोकल जो विधायक हैं या फिर बातचीत कर लेते हैं, अपने आपको कद्दावर बताने वाले काफी नेता भी हैं, वो जो सरपंच महेंद्रगढ़ ब्लॉक के इकट्ठे हुए हैं, क्या उनकी आवाज बनते हैं, क्या उनके हक अधिकारों, ना सिर्फ सरपंचों के अधिकारों बल्कि जो ग्रामीण जिन्होंने वोट देकर चुनने का कार्य किया है उनके हकों की रक्षा करेंगे, क्या उठाएंगे विधानसभा में उनकी आवाज, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी आहट एक नए आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। पहले ही बता रहे कि जाटलैंड में तो इस तरह का आंदोलन चल रहा है, आंदोलन छेड़ दिया है महेंद्रगढ़ ब्लॉक के जो सरपंच हैं उन्होंने भी। चलिए अभी जान लेते हैं, बातचीत करेंगे इनसे कि भी आगे का जो विजन है वो क्या रखा गया है। आप सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं और आप में जिसका किसी भी प्रकार का कोई सुझाव है वो दे। मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि सारे कार्यक्रम को आगे चलाने के लिए अपने में से जो व्यक्ति काम कर सके, अपने दायित्व समझकर काम कर सके, उनमें से सारे संगठन को चलाने के लिए 5-10 आदमियों की मैं चाहूँ। मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है कि एक टीम बनाई जाए और वो टीम समय पर सूचना का माध्यम है, कितने आदमी लाने हैं, किस प्रकार लाने हैं, यानी जिस तरह संगठन का ढांचा सा आप सरपंच से तैयार करें। मेरा यही एक सुझाव है। आपका धन्यवाद। बाकी सभी भाई अपना अपना सुझाव दे इस रूप में, तो बगैर संगठन के ढांचे के कोई कार्यक्रम नहीं चलेगा। मैं घर बैठ गया 15 दिन कौन सूचना देगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। एक 5-10 आदमियों का अपना संगठन हो, वो अपनी मीटिंग रख करके सबको हमको सूचना भेजे कि आपने को वहाँ इकट्ठा होना है, वहाँ पर आना है, ये कार्यक्रम है, इस विषय में मीटिंग है, इस विषय में आप सबको आना है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप में से ही जितने लोग बैठे हैं इनमें से इस दायित्व को निभाने वाले 5, 6, 7, 10 लोग सुने और इस सारी प्रक्रिया को चलाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी ने बड़ी अच्छी बात रखी है और बैठक के बाद एक बार अपन सारे लोग बैठ लेंगे और एक कमेटी टाइप बना लेंगे कि आगे की जो प्रक्रिया है 15 दिन का जो हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है उसके ऊपर बैठ के ऊपर विचार विमर्श करेंगे कि आगे की प्रक्रिया हमें कैसे करनी है। एक बार में हमारी बेटी है अंजू खुडाना जो सरपंच बनी है, हरियाणा प्रदेश की सबसे युवा सरपंच है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें और वो अपना विचार रखना चाहती है। अंजू जी खुडाना से। हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे बीच पूरे भारत की सबसे कम उम्र की सरपंच साहिबा मिस अंजू तंवर खुडाना हमारे मध्य है। एक बार जोरदार तालियों से, बहन जी है बेटी है, इसका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ऑल माय एल्डर्स, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं ई टेंडरिंग के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। ई टेंडरिंग एक गलत प्रणाली है जिसके लिए हम सरकार को विरोध कर रहे हैं और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और आप सभी भी मेरा साथ दें और हम सभी अगर एकजुट होंगे तो हम इस लड़ाई में आगे तक जा सकते हैं। थैंक यू। मैं विनोद पाली को आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पे, वो आए और अपने शब्द रखें। धन्यवाद सरपंच साहब। मंच पर प्रवीण भाई और सरपंच एसोसिएशन, सभी मेरे पितातुल बुजुर्गों, युवा साथियों, पढ़ी लिखी सरपंच, पंचायत, माताएं, बहनें, सबसे पहले तो नव वर्ष जो ये नया वर्ष कहते हैं जिसको नूतन वर्ष की मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सबको बहुत बहुत बधाई। इस नव वर्ष के अंदर हम सब जिस तरीके से आज आपने पहली शुरुआत की, मेरे गांव के सरपंच देशराज फौजी ने मुझे निमंत्रण दिया कि सभी 65 गाँव के सरपंच गण जो ये ई टेंडरिंग जो आपका जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है सरकार के खिलाफ, तो मेरा मानना तो शायद क्योंकि अभी सीआईडी के भाई भी मेरे साथ में आए, वो भी कह रहे थे कि आप जा रहे तो कुछ चटपटा होगा, तो मैं सरकार के सीआईडी सभी प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से या सरकार या पत्रकारों के माध्यम से ये बात रखना चाहता हूं कि देखिए आपने पढ़ी लिखी पंचायतें बना दी, आपने समझदार लोग ले आए, आप युवा पीढ़ी को मौका दे रहे हैं, 50% महिलाओं को मौका दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने वो कलम की पावर छीनने का काम कर रहे हैं। ये क्या पंचायत बना दी आपने? ये तो आप कठपुतली बनाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं पुरजोर से ये मांग करता हूं सरकार से और ये हरियाणा प्रदेश के पूरे प्रदेश की सरकार से कि महेंद्रगढ़ के जो ब्लॉक के अंदर ये 65 गांव की जो पंचायतें आई हैं आज,
ये मात्र एक नाम चारे की दिखावे के लिए नहीं आई है। आपने जब भी आंदोलन किया है, आप महेंद्रगढ़ से बगावत करना शुरू करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो सरकार के लिए ये सरदर्द बन जाए। तो मेरा ये बहुत ही शांति प्रिय ढंग से आज जो पंचायतें आए हैं, सभी सरपंचगण साहिबान, जो माताएं बहनें आई हैं, अपने माध्यम से जो अपने गांव का विकास करना चाहते हैं, उनके ये जो छोटी सी मांग है, इसको सीरियस लिया जाए और इसको जिस तरीके से बैनर के ऊपर भी लिखा गया उसी तरीके से चालू किया जाए। तो मैं ज्यादा कुछ आज तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आज विरोध प्रदर्शन या आक्रोश या किसी भी तरीके का सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि वैसे हम सरकार के अंदर बनवाने वाले कुछ लोग हैं, आप में से भी बहुत से कार्यकर्ता हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं होता कि हम सरकारें बनाएं और उन सरकारों के गुलाम हो जाएं। हम समाज को सर्वप्रथम अपना मान सम्मान देते हैं, इसलिए ये समाज और ये पंचायत पहले है, सरकारें बाद में होती है। और मेरे क्षेत्र के मैं सभी लोगों से ये विनती करना चाहता हूं कि जब जब महेंद्रगढ़ के अंदर किसी भी मुद्दे या किसी बात पर संघर्ष किया जाए, आप इसी तरीके से मुख्य लोग अपने नेताओं को छोड़कर अपने समाज की भलाई के लिए आगे आना चाहिए। ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक और कड़ी बात रखना चाहता हूँ। नया वर्ष है, वैसे तो आंदोलन के अंदर आपको पता है विनोद पाली बहुत कुछ बोलता है, कई सोशल मीडिया से भी कहते हो, पीठ पीछे से भी मेरे को चर्चा आती है, भाई बोलता तो सही है। भाई मैं कौन सा बनावटी बात कर रहा हूँ, किसी किताब से पढ़ के आता हूँ। ये वही तो बातें हैं जो समाज के गलियारों में आप समाज के बुद्धिजीव होते हैं। मेरा प्रवीण जैसा भाई संघर्षशील आंदोलन करता है, ऐसे ही तो लोग जो बोलते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं वैसे ही तो बातें करते हैं, वही मैं स्टेज के माध्यम से बोलता हूँ। कोई बनावटी बातें नहीं है। इसलिए इन बनावटी बातों को ना समझकर हम सरकार से बार बार मांग करते हैं कि जो सरपंच साहिबान बने हैं, इनकी जो मंशा है, काम करने की इच्छा है, अपने कलम की पावर इनको सौगात करो, वापस में 9 वर्ष पे ये तोहफा इनको लौटा दे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं फिर से भारत माता की जय के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों का ये सफल और मांग पुनः आपकी मांग सरकार तक पहुंचेगी और सफलता पर आपकी ये पहले नए साल की पहला ही संघर्ष आप सफल होंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सरपंच साहिबान का, धन्यवाद। जी सर। आप कट्ठा रहो ना, दमका सभी सरपंच साथियों का मैं एक बार दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आप आज 100% तादाद में यहाँ पहुँचे और इस अपने विरोध को सफल बनाया। अब सभी अपना त्याग पत्र लिख लें, सभी साथी अपना त्याग पत्र लिख लें। मैं मीडिया साथियों को अवगत कराना चाहता हूं कि अगर 15 दिन में सरकार ने हमारी मांग को नहीं माना, हमारी मांग की मंजूरी नहीं की, तो हम अपना त्याग पत्र देंगे। जो ये मोहर वगैरह दी है, इसको एक मेले वगैरह में रख के और यहाँ कर देंगे। नहीं 65 गांवों की बहुत बड़ी ताकत है ये। आज महेंद्रगढ़ ब्लॉक के जितने भी सरपंच यहाँ पर पहुंचे हैं, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मेरे को आपके समक्ष उपस्थित होना पड़ा है कि आपका ये जो प्रसारण है, भारत गौरव न्यूज 24 लाइव अपडेट महेंद्रगढ़ का एकमात्र ऐसा फेसबुक पेज है और न्यूज चैनल भी जो सशक्तता के साथ आपकी आवाज उठा रहा है। जो वीडियो है इस वक्त लाइव चल रही है भारत गौरव न्यूज 24 लाइव अपडेट फेसबुक पेज पर। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार के पास आपकी आवाज मजबूती के साथ पहुंच सके। और अगर जरूरत पड़ेगी आपको, तो हम भी आपके साथ एक पत्रकार के नाते, एक मीडिया कर्मी के नाते कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, क्योंकि हमें भी अपने गांव का विकास करवाना है। 5 साल का टाइम है, 5 साल के दौरान अगर ऐसे 2 लाख रुपए के टेंडर मिलते रहे तो कहीं ना कहीं हालात बद से बदतर हो जाएंगे, जो अभी भी बदतर ही हैं। तो आप लोगों को जब भी जरूरत पड़ेगी हमारी, आपके एक छोटे से बुलावे पर हम आपके समक्ष हाजिर रहेंगे। इकट्ठा कर ले प्रधान बना के कहीं ना भी।